गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी द्वित्व व्यंजन तक और आज हम बात करते हैं अयोग वाक्य के बारे में। उसके बाद व्यंजन का एक पार्ट रह गया था विकसित व्यंजन। ये विकसित व्यंजन क्या होते हैं? ये दो होते हैं, ड और ढ। ये किसका विकसित रूप होते हैं? इस ड का और ढ का। इनके नीचे बिंदी होती है, इनके नीचे बिंदी, इनके नीचे तो बिंदी होती है और इनके नीचे बिंदी नहीं होती। तो क्या है कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। इनका प्रयोग या तो किसी शब्द के बीच में किया जाएगा या किसी शब्द के अंत में किया जाएगा। जैसे पढ़ाई, उसके बाद आती हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां वो ध्वनियां होती हैं जो किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में स्वीकार की गई हैं। जैसे ओ, ज, फ। हम व्यंजन में जो ज और फ लिखते हैं उनके यहाँ पे बिंदी नहीं होती। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, सजा, ठीक है, इनका प्रयोग पता चल गया। उसके बाद आते हैं हमारे अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं कि जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको ना तो व्यंजनों में शामिल किया गया है और ना स्वरों में, उनको अयोगवा कहते हैं। हिंदी भाषा में अयोगवा 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जो है वो इसको एक बिंदु के माध्यम से प्रकट किया जाता है, इसका चिन्ह होता है। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं अंश, तो अनुस्वार का ये चिन्ह यहाँ पे लग गया। इनके उच्चारण में क्या है कि वायु हमारे नाक से निकलती है। जब भी हम इस अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे नाक से निकलती है। उसके बाद आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक को क्या है? चंद्र बिंदु के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं सांप, दांत, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। उसके बाद आता है विसर्ग। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका उच्चारण जो है वो आधे है के अनुसार होता है। इसका प्रयोग मोस्टली क्या है? तत्सम शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग या तो वाक्य के बीच में होता है या फिर अंत में। जैसे नमः है, दुख, तो नमः है। जब हम नमः के बाद ये जो है की आवाज आती है ना, ये किसकी वजह से आती है? इस विसर्ग की वजह से। फिर उसके बाद आता है बेटा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है कि किसी भी शब्द में जो भी वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उन वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। जैसे कोई भी एक शब्द ले लीजिए, मोहन, हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? मैं प्लस, यहां पे ओ है, ये ओ प्लस है प्लस न प्लस ए। तो पहले ही बताया गया था कि व्यंजन के साथ जब भी ये स्वर लगते हैं तो ये व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो इस मोहन का वर्ण विच्छेद किया। इस मोहन में जो भी वर्ण प्रयोग किए गए थे उन सबको हमने अलग अलग लिखा, वो क्या कहलाए? वर्ण विच्छेद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे शब्द विचार के ऊपर।